ठीक है, लिखोगे ईयर 2007, क्वेश्चन 16। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ था, सिमिलर प्रॉब्लम आया हुआ था ईयर 2023 में भी। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनकम टैक्स, नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड अदर इनकम, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीज दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है क्या, यहाँ से क्या निकालो, कॉमन सेंस स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, तो कॉमन सेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले एक बार फॉर्मेट बनाना होगा। क्या, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट है, ये कॉमन सेंस इनकम स्टेटमेंट है, तो हम लोग लिखने वाले कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड DIY 2006। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस एंड परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, ओके। तो हम लोग का फॉर्मेट होता है, फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, नंबर 1 लिखना होता है पहले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, नंबर 2 में आता है अदर इनकम। नंबर 2 में आता है अदर इनकम, दोनों मिला के होता है टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल इनकम। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट है। ठीक है, क्या फॉर्मेट आ जाएगा तुम्हारा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा नंबर 3 में। उसके बाद नंबर 4 में सारा का सारा एक्सपेंस हम लोग लिखते हैं। उसमें यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे और कोई एक्सपेंसेस नहीं है, तो अदर एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। यार मैं लिखवा रहे हो, बाद में समझा दूंगा कैसे हो रहा है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। इससे क्या होता है, तुम्हारा टोटल एक्सपेंस हो जाता है। ओके, फिर नंबर 5 में आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 - 4। एंड नंबर, उसके बाद 6 में लेस
टैक्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 - 6, ओके। ये होता है तुम्हारा फॉर्मेट फर्स्ट। हाँ, देखो क्या क्या यहाँ पे है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है, दोनों ही मेरा अदर एक्सपेंस में आता है। 10,000 एंड तुम्हारा 20,000, क्लियर। तो मैं क्या काम करता हूँ, 10,000 एंड 20,000 में वहाँ पे लिख देता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। क्या क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में तुम्हारा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में तुम्हारा दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तुम्हारा 10,000। ना भूल गलत लिख रहे हैं क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारा दिया हुआ है 10,000, एडमिनिस्ट्रेटिव पे दिया हुआ है 20,000, ठीक है। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 75% ऑफ नेट सेल्स। इनकम टैक्स दिया हुआ है 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इनकम टैक्स दिया हुआ है 48, सॉरी, नेट इनकम आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 48,000 एंड अदर इनकम दिया हुआ है 10,000। तो अदर इनकम दिया हुआ है 10,000। और यहाँ पे ना कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जिससे हम लोग कर पाए। क्या क्या दिया हुआ है और ये हम लोग बैठा दिए, ये तो इजी था, दिया हुआ था, दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा चीज दिया हुआ है एकदम। क्या दिया हुआ है? नेट इनकम आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 48,000। नेट इनकम आफ्टर टैक्स 48,000। नेट इनकम आफ्टर टैक्स का मतलब क्या हो जाता है एग्जैक्टली? ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? 20% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नो नो नो। नहीं, तुम्हारा प्रॉफिट था 100, उससे 20 माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 आने वाला है ना। तो ये क्या हो जाएगा 48,000 80 इंटू 20, 12,000, 60,000, ठीक है। हो गया। डन। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है 75% ऑफ द नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 75% ऑफ द नेट सेल्स, ठीक है। और ऐसा कुछ यहाँ पे बोला नहीं है। सामने इम्पोर्टेंट लगा के रखो, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ सेल 75% ऑन द नेट सेल्स, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो कैसे करना है, एक बार ये देखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट हम लोग को बिफोर टैक्स लेना होगा, जो ऑलरेडी हम लोग को 60,000 मिला था। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन सी चीज़ आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन फायर, इनकम टैक्स जो भी, चैरिटी डोनेशन, फाइनेंस चार्जेस जो भी है, ये सब। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ, तो नहीं होने वाला जीरो। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर अदर इनकम कितना है तुम्हारा, 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, 10,000 तुम्हारा अदर इनकम दिया हुआ है। तो इससे मेरे को क्या मिल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, जो कि है 50,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना मिल गया, 50,000। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, और क्वेश्चन में बोला है क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स 75% ऑफ नेट सेल्स। तो इसको हम लोग अगर 75% नेट सेल का कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर कितना होगा, बाकी 25% नेट सेल्स का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा 50,000 दिया हुआ है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तुम्हारा 50,000 दिया हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू तुम्हारा 25/100 और नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 50,000 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 50,000 बैठा सकता हूँ, इक्वल्स टू 25% ऑफ नेट सेल्स। तो मैं नेट सेल्स बोल सकता हूँ यहाँ से, नेट सेल्स में यहाँ से बोल सकता हूँ कितना होगा, 50,000 डिवाइड बाई 25%। एक बार मैं कर सकता हूँ, 2 लाख आ गया तुम्हारा सेल्स। तो ऐसे करके निकाल लेना, बेस्ट है। ऊपर वाला वो पोर्शन काट देना। ठीक है, ये लो। ठीक है। तो नेट से जैसे 2 लाख निकल जाएगा। लो, ठीक है। अब सेल्स जब निकल गया, ठीक है, जब सेल्स निकल गया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा, सेल्स का 75%। 1.5 लाख होगा या कुछ और, 1,20,000 हो रहा है। 1.5 लाख हो रहा है। मैं काम करता हूँ, पहले यहाँ पे बैठा था। सेल कितना है, 2 लाख, है ना। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, सॉरी, हाँ, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, हम्म, कैसे, 2,10,00,000 हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तुम्हारा दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 48,000। ठीक है, और टोटल एक्सपेंस, उसके बाद प्रॉफिट ये आया। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था, 2 लाख इंटू 75%, जो कि 1,50,000। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है, डिफरेंट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिफरेंट है। ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का और एक नाम क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट।
कॉस्ट ऑफ सेल्स का और एक नाम क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में मैं बोला था ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब होता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग ये। डन। अब कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में तुम्हारा आ गया कितना है? 1,50,000। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,50,000 है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोनों ही सेम है, एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी सेम ही है। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,50,000 आया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को पता नहीं है, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है तुम्हारा? 30,000। ठीक, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 30,000। ठीक है, 30,000 है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा 1,20,000। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करना है? ये जब आ गया तुम्हारा, तब तुमको 1,20,000 मिल गया। टोटल एक्सपेंस फिर कितना हो जाएगा? 1,50,000। और टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, 2,10,000 माइनस 1,50,000 इक्वल्स टू 60,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये वाला। ठीक है, कुछ चीज़ तुमको इसमें करके जाना होगा। एक बार तुम भी मेरे साथ साथ लिख लेना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम है, उसमें सेम चीज़ रिपीट होता है, प्लस साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होता है। नेक्स्ट, ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट
equals to cost of revenue from operation plus operating expenses. ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का और एक नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स. ओके, if operating cost or cost of sales 75% of sales, then operating profit equals to 25% of sales. Okay. 5. Operating profit equals to net profit before tax plus non-operating expenses minus other income और नॉन ऑपरेटिंग इनकम. सब कुछ नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, उसका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा, पूरा फॉर्मूला नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ एक बार सब कोई. ठीक है, तो ऐसे करके तुमको निकालना पड़ेगा, ऐसे इजीली नहीं निकलेगा. तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा. इसमें प्रॉब्लम होता है, मेरे को भी हुआ है क्योंकि दिमाग लगाना पड़ा. ठीक है, नॉर्मली तो सब कुछ दिया रहता है, आराम से हो जाता है, यहाँ पे नहीं हुआ. ओके, ये वाला क्वेश्चन है ट्रेंड एनालिसिस का. क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द ट्रेंड परसेंटेज supplied below, prepare a comparative statement of current asset in absolute value taking 2016 as base year. बेस ईयर किसको लेने बोल रहे हैं? 2016 को बेस ईयर लेने बोल रहे हैं. ठीक है, 2017 दिया हुआ, 18 दिया हुआ, 19 दिया हुआ एंड 2019 का वैल्यू दिया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग करंट एसेट का वैल्यू. क्लियर? फॉर्मूला होता है ट्रेंड का, ट्रेंड परसेंटेज का फॉर्मूला होता है बेस ईयर फिगर नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा तुम्हारा? करंट ईयर का फिगर. ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाई ट्रेंड परसेंटेज. ठीक है, इंटू 100 करोगे तो हो जाएगा. फर्स्ट हम लोग यहाँ पे नोट लिख के रखेंगे. नोट पहले लिख लो कॉपी में. नोट पहले क्वेश्चन नंबर लिख लो. क्वेश्चन नंबर 26 ईयर 2007. नोट ट्रेंड वैल्यू इक्वल्स टू amount of current year amount of base year into 100.
अमाउंट ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ बेस ईयर इंटू 100, ट्रेंड वैल्यू अगर निकालना है तो, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया बताओ एक बार, ठीक है। वैल्यू किसका दिया हुआ है तुम्हारा, 2019 का सारा कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, 2019 का वैल्यू दिया हुआ है, ओके। कैश एट बैंक का, डेटर्स का, फिनिश गुड्स का, इसका इसका सबका वैल्यू दिया हुआ है 2019 का, ओके। 19 का ये वैल्यू दिया हुआ है कि 3600 हुआ था, 6800 हुआ था, 4000 हुआ था, 4500, 1750 हुआ था, ये दिया हुआ था। एंड 2019 में उसका ट्रेंड परसेंटेज कितना था, 150, 200, 250, 300 एंड 175 था। अब मेरे को बोल रहे हैं 10% दिया हुआ है, उसका वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम मेरे साथ फॉर्मेट बनाना, ईयर 2007, ठीक है। फर्स्ट लिखना है नेम ऑफ द फॉर्म, टेक्निक ऑफ एनालिसिस, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस बार और ट्रेंड रेशियो, ठीक है। और बेस ईयर, यहाँ पे बेस ईयर किसको बोल रहे हैं, 2016 को। फर्स्ट आइटम्स कौन सा है वो लिख देना होगा, उसके बाद कौन सा ईयर का बोल रहे हैं, 2016 पहले देख लो, 2017, 2018, 2019 पहले देख लोगे, उसके बाद बनाओगे। अमाउंट, 10%, अमाउंट, 10%, अमाउंट, 10%, अमाउंट, 10%, ओके। ये है फॉर्मेट। यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट, और ट्रेंड परसेंटेज, अमाउंट, ट्रेंड परसेंटेज, क्लियर, ऐसे करके लिखोगे हम। ठीक है, बनाना हो गया तो जो भी नाम है जैसे कैश एट बैंक, डेटर्स, फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल सब लिख दो, कैश एंड बैंक, उसके बाद डेटर्स, उसके बाद फिनिश गुड्स, उसके बाद WIP, उसके बाद रॉ मटेरियल,
ठीक है, ऐसे करके सारा चीज़ लिख लो एक बार। अब अमाउंट जो भी है 3600, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा वेरी गुड, ओके 3600, फिर 6800, 4000, ये सब जो भी है सब बैठा दोगे 2019 में। 3600, डेटास में था 6800, फिनिश गुड्स में था 4000, WIP में था 4500, एंड रॉ मटेरियल में था 1750, एंड इसका परसेंटेज था 150, 200, 250, 300, 175, जैसे था वैसे लिख दोगे। 150, 200, 250, 300, 175। अब सबका वैल्यू निकालना है, और मेरे को क्या क्या पता है, सबका ट्रेंड पता है, 120, 130, 130, 140, 160, 160 ऐसे लिख पता है, ठीक है, जो भी पता है वो लिख दे एक बार। 2017 में 120 था, ओके। उसके बाद 130 था, उसके बाद 160 था, उसके बाद 175 था, उसके बाद 110 था, डन। 2018 में था 130, 140, 220, 250, लास्ट में 150, ठीक है। और बेस ईयर में सबका बोला था 100 होगा, सबका बोला था क्या होगा, 100 होगा, ओके। तो अब कैलकुलेशन देखोगे, देखो ना, बेस ईयर में, बेस ईयर कौन सा बोला है, 2016, और बेस हमेशा क्या होता है, 100, बेस हमेशा क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। अब देखो 3600 फॉर 150, तो 100 के लिए कितना होगा, 6800 फॉर 200, तो 100 के लिए कितना होगा, 4000 बाई 250 इंटू 100, ऐसे करके, ठीक है। 3600 फॉर 150, तो 100 के लिए कितना होने वाला है, बोलो एक बार। 3600 इंटू 100 डिवाइड बाई 150, 2400। नेक्स्ट वाला बताओ, 6800 फॉर 200, तो 100 के लिए कितना होगा, 3400। फिनिश गुड्स 4000 फॉर 250, 100 के लिए कितना होगा, 4500 फॉर 300, 100 के लिए क्या होगा, 1750 फॉर 175, 100 के लिए क्या होगा, बात समझ में आ गया, क्लियर। अब सबका सेम हो सकता है, ठीक है, सबका सेम होगा, कैसे, 2400 फॉर 100, 120 के लिए कितना होगा, 3400 हुआ था फॉर 100, 130 के लिए क्या होगा, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, वही 3600 को बेस लेके, एक ही तो बात है, ठीक है। 3600 डिवाइड बाई 150 करके तो 240 आने वाला है ना, सॉरी 24 ही आने वाला है ना, तो 100 से 24 एक ही है,
ठीक है, बस यहाँ पे बोला है बेस को क्या करने बोला है, 2016 को लेके करने बोला है, इसीलिए हम लोग को कैलकुलेशन ऐसे दिखाना पड़ेगा। 2016 को बेस लेने बोला था ना, 2016 में कितना है 1600 है, डिवाइड बाई 100 इंटू 160, 1500 डिवाइड बाई 100 इंटू 175, 1000 फॉर 100 था, 110 के लिए कितना होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले वाला 2400 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, 2880, 3400 डिवाइड बाई 100 इंटू 130, 4420, 1600 इंटू 100 इंटू 160 डिवाइड बाई 2560, 1500 इंटू 175 डिवाइड बाई 100, 710, 1500 इंटू 175 डिवाइड बाई 100, 2625, 1000 डिवाइड बाई 100 इंटू 110, 1100। उसके बाद नेक्स्ट वन फिर से सेम चीज को रिपीट करोगे, ठीक है, सेम चीज को रिपीट करोगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि बेस तो सेम बोला है ना, बेस किसको रखने बोला था 2016 को, है ना? अब उसके बगल में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 130, multiplied by 140, multiplied by 220, multiplied by 250, multiplied by 150। ठीक है, वैल्यू निकाल लोगे, खत्म। 3120, 4760, 3520, 3750, 1500, खत्म सम। अच्छे से एक बार करो, सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग क्या किए, 2019 से पहले 2016 का वैल्यू निकाले, 2019 से पहले 2016 का वैल्यू निकाले, ये सर नो, फिर 2016 के बेसिस पे सबका वैल्यू निकाले। क्लियर? फिर 2016 के बेसिस पे सबका वैल्यू निकाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ ना एक बार। फर्स्ट हम लोग क्या किए, 2019 के बेसिस पे 2016 का वैल्यू निकाले, उसके बाद 2016 के बेसिस पे 2017 का वैल्यू निकाले एंड 2018 का वैल्यू निकाले। आज इतना ही रखने वाले, दो सम करके दिमाग शायद खराब होगा।